आत्मयात्रा एक महाकाव्यात्मक कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए ऐसी एक कहानी लेकर आए हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगी। बस आपको इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना है और अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। हिमालय की पवित्र घाटियों के बीच, जहाँ शाश्वत नदियाँ बहती थीं और देवदारू वृक्षों की छांव में रहस्य बसे थे, वहाँ एक छोटा सा गांव था, गंगापुर। इस गांव में अर्जुन नामक एक युवक रहता था जो बचपन से ही असाधारण था। उसके मन में सदा एक प्रश्न उमड़ता घुमड़ता रहता, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। गांव के लोग उसे समझाते, अर्जुन, तुम्हें इन सब बातों में उलझने की क्या आवश्यकता है। खेती करो, परिवार बसाओ, जीवन जियो। लेकिन अर्जुन का मन इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं होता था। वह जानता था कि जीवन इससे कहीं अधिक गूढ़ है। साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु आए। उनकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, मानो वे ब्रह्मांड के रहस्यों को देख चुके हों। अर्जुन ने उनके पास जाकर अपने प्रश्न पूछे। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी प्यास वास्तविक है अर्जुन, लेकिन उत्तर शब्दों में नहीं मिलेंगे। तुम्हें स्वयं उनकी खोज करनी होगी। यदि तुम सच में आत्मज्ञान पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने निसंकोच सिर हिलाया। साधु ने उसकी ओर गहरी दृष्टि डाली और कहा, पहली परीक्षा त्याग, दूसरी धैर्य और तीसरी मृत्यु का सामना। यदि तुम इन तीनों में सफल हो गए तो आत्मज्ञान तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। पहली परीक्षा त्याग। साधु ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपना सब कुछ छोड़ना होगा, परिवार, धन, पहचान, सब कुछ। लेकिन केवल बाहरी चीजें छोड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने मन के बंधनों को भी त्यागना होगा। अर्जुन ने तुरंत अपना घर छोड़ा, खेतों को त्याग दिया और जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन कुछ ही दिनों में उसके भीतर उथल पुथल मच गई। उसे अपनी माँ की याद सताने लगी, अपने बचपन की स्मृतियाँ कचोटने लगी। उसने त्याग तो किया था, परंतु उसका मन अभी भी उन्हीं चीजों में अटका था। साधु ने उसे समझाया, त्याग केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होना चाहिए। जब तक तुम अपनी इच्छाओं, भय और अहंकार को नहीं छोड़ते, तब तक तुम्हारा त्याग अधूरा है। अर्जुन ने यह बात समझी और गहरी साधना में डूब गया। उसने धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को काबू करना सीखा, और जब एक दिन उसे यह अनुभूति हुई कि अब उसके भीतर कोई लगाव शेष नहीं है, तब साधु ने उसे अगली परीक्षा के लिए तैयार किया। दूसरी परीक्षा, धैर्य और आत्म अनुशासन। साधु ने अर्जुन को एक ऊंची पर्वत चोटी पर ले जाकर कहा, अब तुम्हें यहाँ ध्यान करना होगा, बिना विचलित हुए। चाहे वर्षा हो, चाहे तूफान, चाहे शीतलहर, तुम्हें एक पत्थर की भांति अडिग रहना होगा। अर्जुन ध्यान में बैठ गया। पहले कुछ दिन आसान थे, लेकिन फिर कड़ी सर्दी आई, उसकी हड्डियां कांपने लगीं। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ मर गया तो क्या होगा। फिर एक दिन जब वह ध्यानस्थ था, तभी एक भूखा शेर उसकी ओर बढ़ा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका मन भयभीत था, लेकिन उसने स्वयं को संयत रखा। शेर उसके पास आकर कुछ देर तक उसे घूरता रहा और फिर धीरे से चला गया। साधु प्रसन्न होकर बोले, ये धैर्य की परीक्षा थी। जब तुम भीतर से अचल हो जाते हो तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं सकती। अब अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ, मृत्यु का सामना। तीसरी परीक्षा, मृत्यु का सामना। साधु अर्जुन को एक अंधेरी गुफा में ले गए और बोले, अब तुम्हें यहाँ अकेले ध्यान करना है। यहाँ तुम्हारा सामना तुम्हारे सबसे बड़े भय से होगा। यदि तुम इसे पार कर गए तो आत्मज्ञान तुम्हारे द्वार पर होगा। अर्जुन गुफा में बैठ गया। धीरे धीरे अंधकार गहरा होने लगा। उसने अपने सबसे भयानक डर देखे, असफलता, अकेलापन, मृत्यु। गुफा में उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई दैत्य उसका गला घोंट रहा हो। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन साधु की बात याद आई, मृत्यु का सामना करो अर्जुन। वह बैठा रहा, सांसें गहरी होती गईं और धीरे धीरे उसका भय विलीन होने लगा। फिर अचानक एक अद्भुत प्रकाश उसके भीतर फूट पड़ा। उसने अनुभव किया कि वह केवल शरीर नहीं है, वह केवल अर्जुन नहीं है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड का अंश है।
उसके भीतर से एक स्वर आया, मैं शाश्वत हूँ, मैं न कभी जन्मा था, न कभी मरूंगा, मैं स्वयं प्रकाश हूँ। अर्जुन का आत्मज्ञान। गुफा से बाहर निकला अर्जुन वही नहीं था जो भीतर गया था। अब उसकी आंखों में गहरी शांति थी, चेहरे पर दिव्य आभा। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब क्या समझे अर्जुन? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं जान गया कि मैं केवल ये शरीर नहीं बल्कि अनंत चेतना हूँ। सब कुछ उसी चेतना से उत्पन्न हुआ है। साधु ने सिर हिलाया और बोले, अब तुम मुक्त हो अर्जुन। जाओ और इस ज्ञान को संसार में बांटो। अर्जुन गांव लौटा, लेकिन अब वह साधारण किसान नहीं था। उसके जीवन में अब कोई आकांक्षा, कोई भय नहीं था। वो हर व्यक्ति में, हर वस्तु में उसी दिव्यता को देखता था जिसे उसने गुफा में अनुभव किया था। सीख। ये कथा हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा हुआ है। इसके लिए हमें त्याग, धैर्य और अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होता है। जब हम अपने अहंकार और आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं, तब हमें अपने असली स्वरूप का बोध होता है। आत्मज्ञान कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सतत यात्रा है जो हमारे अस्तित्व को दिव्यता से जोड़ देती है। तुम स्वयं को जानो और संपूर्ण ब्रह्मांड को पहचान लोगे। बुद्धिमान साधु और तोते की अमर कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक घना जंगल था जहाँ प्रकृति अपनी संपूर्ण भव्यता में विद्यमान थी। इसी जंगल के किनारे एक शांत सरिता के पास एक वृद्ध साधु अपनी कुटिया में निवास करता था। साधु बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। लोग दूर दूर से उनकी शरण में आते, अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढते और आत्मिक शांति प्राप्त करते। साधु का मानना था कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि स्वयं के अनुभव और प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को समझने से प्राप्त होता है। तोता जो साधु का प्रिय शिष्य बना। इस साधु के पास एक अनोखा तोता था जिसका नाम बुधिक था। यह कोई साधारण तोता नहीं था। जब वह छोटा था तब शिकारी उसे पकड़कर ले जा रहे थे, लेकिन साधु ने उसे बचा लिया था। बचपन से ही बुधिक को साधु ने ज्ञान की बातें सिखाई थी। तोता भी साधु की तरह धैर्यवान और समझदार हो गया था। बुधिक न केवल साधु के साथ बातें करता था बल्कि वह जंगल के अन्य पक्षियों को भी शिक्षाएं देता। वह समझता था कि जीवन में केवल अस्तित्व बचाना ही पर्याप्त नहीं बल्कि सही ज्ञान और बुद्धिमानी से समस्याओं का हल निकालना भी आवश्यक है। शिकारी का षड्यंत्र। एक दिन जब बुधिक जंगल में घूम रहा था, उसने कुछ अजनबी लोगों को देखा। वे शिकारी थे जो पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे थे। उनके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान थी। उनमें से एक कह रहा था, इस बार हमें बहुत से पक्षी मिलेंगे। हम जाल को ऐसे बिछाएंगे कि कोई भी बच न पाए। बुधिक ये सुनते ही घबरा गया। वह तुरंत साधु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, जंगल में शिकारी आए हैं। वे पक्षियों को पकड़ने के लिए बड़ा जाल बिछा रहे हैं। हमें कुछ करना चाहिए। साधु ने शांत भाव से उत्तर दिया, बुधिक, केवल चिंता करने से कुछ नहीं होगा। बुद्धिमत्ता और एकता से ही समस्या का समाधान निकलेगा। बुधिक समझ गया कि उसे सही समय पर सही निर्णय लेना होगा। उसने साधु से अनुमति ली और उड़कर जंगल में सभी पक्षियों को इकट्ठा किया। पक्षियों की उदासीनता। जब बुधिक ने पक्षियों को शिकारी की योजना के बारे में बताया तो कुछ पक्षी चिंतित हुए, लेकिन कुछ हंसकर बोले, ओह, तुम बेवजह डर रहे हो। हम रोज उड़ते हैं, खाते हैं और जीते हैं। शिकारी आते जाते रहते हैं। हमें कुछ नहीं होगा। बुधिक ने धैर्यपूर्वक समझाया, यदि हम एकजुट होकर कार्य करेंगे तो इस खतरे से बच सकते हैं। नहीं तो कल को हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। कुछ पक्षी बुधिक की बात से सहमत हो गए, लेकिन कुछ ने उसकी चेतावनी को अनदेखा कर दिया। जाल में फंसना और बुधिक की योजना। अगले दिन शिकारी ने जाल बिछा दिया और अनाज बिखेर दिया। जो पक्षी बुधिक की बात नहीं मान रहे थे, वे लालच में आकर दाने चुगने लगे और जाल में फंस गए। शिकारी को आते देख वे बुरी तरह डर गए और तड़पने लगे। बुधिक वहां पहुंचा और बोला, डरो मत। अगर हम सब मिलकर एक साथ प्रयास करें तो इस जाल को लेकर उड़ सकते हैं।
हमें केवल एक साथ अपने पंख फैलाने हैं और पूरी ताकत से उड़ना है। पक्षियों ने बुधिक की बात मानी। वे सब एक साथ जोर से अपने पंख फड़फड़ाने लगे। धीरे धीरे जाल जमीन से ऊपर उठने लगा। शिकारी आश्चर्यचकित होकर ये दृश्य देखने लगा। वह भागकर जाल पकड़ना चाहता था, लेकिन पक्षियों की एकता इतनी शक्तिशाली थी कि वे जाल सहित उड़ गए। जाल से मुक्ति और शिकारी का पश्चाताप। बुधिक ने पक्षियों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर जाल को काटने के लिए कहा। सभी ने मिलकर अपनी चोंच और पंजों से जाल को धीरे धीरे काट दिया और अंततः मुक्त हो गए। दूसरी ओर शिकारी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उसने मन ही मन सोचा, इन छोटे पक्षियों ने एकता और बुद्धिमानी से मेरी योजना विफल कर दी। मुझे अपने तरीकों पर विचार करना चाहिए। साधु की अंतिम शिक्षा। बुधिक पुनः साधु के पास पहुंचा और पूरी घटना सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, बुधिक, आज तुमने जो किया वो केवल पक्षियों को बचाना नहीं था, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। और वह क्या है, गुरुदेव? बुधिक ने उत्सुकता से पूछा। पहला, किसी भी विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और बुद्धि से हल निकालना चाहिए। दूसरा, एकता में शक्ति होती है। यदि हम साथ मिलकर काम करें तो बड़ी से बड़ी समस्या को भी हराया जा सकता है। तीसरा, हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी सोचना चाहिए। सच्ची बुद्धिमानी वही है जो सबका भला करे। बुधिक ने यह बात गांठ बांध ली और साधु के आशीर्वाद से जंगल में लौट गया। उसने पक्षियों को ये कहानी सुनाई और उन्हें सिखाया कि वे अपनी रक्षा के लिए एकजुट रहें। सीख। बुद्धिमानी और धैर्य। कठिन समय में घबराने के बजाय शांत रहकर हल निकालना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। एकता में शक्ति। अकेला व्यक्ति कमजोर हो सकता है, लेकिन जब लोग एकजुट होते हैं तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। सही मार्गदर्शन। यदि जीवन में सही मार्गदर्शक हो तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं। स्वार्थ से ऊपर उठना। केवल स्वयं की चिंता करने के बजाय हमें दूसरों की भलाई के लिए भी प्रयास करना चाहिए। अंतिम संदेश। ये कथा केवल पक्षियों की नहीं बल्कि हम सभी की है। यदि हम अपने जीवन में धैर्य, बुद्धिमानी और एकता का पालन करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जब संकट आए तो घबराने के बजाय सही निर्णय लें और एकजुट होकर आगे बढ़ें। यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। समय का चक्र और बुद्धिमान विद्यार्थी। प्रस्तावना। समय का चक्र अनवरत घूमता रहता है। ये किसी के लिए नहीं रुकता, न राजा के लिए न रंक के लिए। जो आज ऊंचाइयों पर है वह कल गिर सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है वह कल बुलंदियों को छू सकता है। जो व्यक्ति समय के इस चक्र को समझता है और अपने कर्मों में धैर्य, समझदारी और अनुशासन रखता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। आज हम एक ऐसे ही बुद्धिमान विद्यार्थी की कहानी सुनेंगे जिसने समय के चक्र से शिक्षा ली और जीवन में सफलता प्राप्त की। ये कथा हमें सिखाएगी कि धैर्य, अनुशासन और समय की समझ के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकता। गुरुकुल और ज्ञान के दीपक। प्राचीन काल में एक प्रसिद्ध गुरुकुल हुआ करता था, जहां देश भर से विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने आते थे। इस गुरुकुल के गुरु आचार्य सदानंद न केवल वेदों और शास्त्रों में निपुण थे, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी गहराई से समझते थे। उनके आश्रम में सैकड़ों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन उनमें से एक था विवेक, जो अत्यंत बुद्धिमान और जिज्ञासु था। विवेक हमेशा गुरु से जीवन के उतार चढ़ाव और समय के महत्व के बारे में प्रश्न करता। वह जानना चाहता था कि क्यों कुछ लोग कठिन परिश्रम करने के बावजूद असफल हो जाते हैं, जबकि कुछ बिना प्रयास के भी सफल प्रतीत होते हैं। गुरु सदानंद मुस्कुराते और कहते, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यदि तुम समय का सम्मान करना सीख जाओ तो जीवन में कभी असफल नहीं होगे। गुरु की परीक्षा। एक दिन गुरु ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम सभी की परीक्षा लूंगा। ये परीक्षा न केवल तुम्हारे ज्ञान की होगी, बल्कि यह तुम्हारे धैर्य और अनुशासन की भी परीक्षा होगी। गुरु ने प्रत्येक शिष्य को एक कार्य सौंपा। जब विवेक की बारी आई तो गुरु ने उसे एक भारी पत्थर देते हुए कहा,
इस पत्थर को लेकर नदी के किनारे जाओ और इसे पूरे दिन अपनी नजरों से ओझल मत होने देना। इसे किसी भी परिस्थिति में खोना नहीं चाहिए। विवेक ने पत्थर को उठाया और नदी की ओर चल पड़ा। पत्थर भारी था, लेकिन विवेक ने धैर्य के साथ उसे अपने पास रखा। समय का पहला पाठ। नदी किनारे पहुंचकर विवेक ने पत्थर को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और दिन भर उसकी देखभाल करता रहा। शाम होते ही वह पत्थर लेकर वापस गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अभी तुम्हारी असली परीक्षा बाकी है। अब इस पत्थर को पूरे 1 वर्ष तक अपने पास सुरक्षित रखना और ध्यान रखना, इसे प्रतिदिन देखना और इसके महत्व को समझने का प्रयास करना। विवेक ने पत्थर को एक कपड़े में लपेटकर अपनी कुटिया में रख दिया। भूल और पश्चाताप। शुरुआत में विवेक प्रतिदिन पत्थर को देखता, उसे साफ करता और उसे गुरु के दिए गए निर्देशों के अनुसार महत्व देता। लेकिन धीरे धीरे वह अपने अध्ययन और अन्य कार्यों में व्यस्त हो गया। कुछ महीनों बाद उसने सोचा, ये तो केवल एक साधारण पत्थर है, इसे देखने में समय क्यों व्यर्थ करना। धीरे धीरे उसने पत्थर को एक कोने में रख दिया और फिर उसे पूरी तरह भूल गया। एक दिन रात में एक चोर उसकी कुटिया में घुसा। उसे वह पत्थर चमकता हुआ दिखाई दिया और उसने सोचा कि यह कोई बहुमूल्य रत्न है। चोर ने पत्थर चुरा लिया और भाग गया। सुबह जब विवेक ने देखा कि पत्थर गायब है, तो वह घबरा गया। उसने तुरंत गुरु के पास जाकर अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, ये पत्थर साधारण नहीं था, बल्कि यह तुम्हारे धैर्य और समय के प्रति तुम्हारी निष्ठा का प्रतीक था। तुमने इसे खोकर यह सिद्ध कर दिया कि तुम समय की कीमत को नहीं समझ पाए। अब समय तुम्हें इसका वास्तविक सबक सिखाएगा। समय का प्रतिशोध। वर्षों बीत गए। विवेक ने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने गांव लौट आया। अपने ज्ञान और मेहनत के बल पर वह गांव में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे विद्वान मानने लगे और उसकी सलाह लेने आने लगे। लेकिन एक दिन उसने देखा कि वही चोर जिसने उसका पत्थर चुराया था, गांव में चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। जब उसे सजा दी जा रही थी, तो उसने विवेक से कहा, तुम्हारा पत्थर अभी भी मेरे पास है, लेकिन मैं इसे बेच नहीं सका क्योंकि यह केवल एक साधारण पत्थर है। मैंने सोचा था कि यह बहुमूल्य होगा, लेकिन ये तो साधारण निकला। ये सुनकर विवेक को गुरु की बात याद आई। वह तुरंत गुरु के पास पहुंचा और पूरी कहानी सुनाई। गुरु मुस्कुराए और बोले, ये पत्थर साधारण हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारे लिए समय और धैर्य का प्रतीक था। समय का चक्र कभी भी स्थिर नहीं रहता। जो आज तुम्हारे पास है, वह कल किसी और के पास हो सकता है। जो चीजें साधारण लगती हैं, वे भी कभी कभी अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। समाप्ति और सीख। इस घटना के बाद विवेक ने जीवन में कभी भी समय को हल्के में नहीं लिया। उसने अपने जीवन को पूरी ईमानदारी, धैर्य और अनुशासन के साथ बिताया। समय के महत्व को समझते हुए उसने अपने गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और एक महान गुरु बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे व्यर्थ न गवाएं, क्योंकि एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। धैर्य और अनुशासन आवश्यक हैं। किसी भी कठिन परिस्थिति से निकलने का सबसे बड़ा सहारा धैर्य और अनुशासन ही है। जो चीजें साधारण लगती हैं, वे भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हमें हर चीज का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में वही सबसे मूल्यवान साबित हो सकती है। समय के चक्र का सम्मान करें। जो आज आपके पास है, वो कल नहीं हो सकता, इसलिए हर क्षण को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जिएं। इस प्रकार जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, धैर्य रखता है और अनुशासन से चलता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अंतिम विचार। समय हर किसी को समान रूप से मिलता है, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाए, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्या हम समय को साधारण समझकर व्यर्थ कर देंगे या उसका सही उपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे? निर्णय आपका है। कौवे की ज्ञान यात्रा, सच्चे ज्ञान की खोज। प्रस्तावना। कहानी हमेशा से ज्ञान और नैतिक शिक्षा का एक बेहतरीन माध्यम रही है। पशु पक्षियों पर आधारित कथाएं हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती हैं और इन्हें सरल और रोचक तरीके से समझने का अवसर भी प्रदान करती हैं।
कौवा, जिसे अपनी चतुराई और जिज्ञासा के लिए जाना जाता है, भारतीय लोक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये कहानी एक ऐसे कौवे की है जिसने जीवन के विभिन्न अनुभवों से सीखा कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया के अनुभवों में भी पाया जाता है। ये कथा हमें सिखाएगी कि विपरीत परिस्थितियों में भी बुद्धि, धैर्य और आत्मनिर्भरता से समस्या का समाधान किया जा सकता है। अध्याय 1, जिज्ञासा का जन्म। एक घने जंगल के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था। ये पेड़ अनेक पक्षियों का घर था। तोते, मैना, बुलबुल और कौवे वहाँ बसेरा करते थे। लेकिन उनमें से एक कौवा सबसे अलग था। उसका नाम था कालू। कालू साधारण कौवों की तरह नहीं था। वह चतुर, जिज्ञासु और अपने आसपास की दुनिया को समझने की गहरी चाहत रखता था। वो हमेशा सोचता था, जीवन में सच्चा ज्ञान क्या है? क्या ये केवल किताबों में मिलता है या इसे अनुभवों से भी पाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए कालू ने जंगल के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी प्राणी गुरु हुहू नामक उल्लू से मिलने का निश्चय किया। अध्याय 2, गुरु की सीख। कालू रात में बरगद के सबसे ऊंचे शाख पर बैठकर गुरु हुहू की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही गुरु हुहू अपनी आंखें खोलकर जागे, कालू ने उनसे पूछा, गुरुजी, सच्चा ज्ञान क्या है? इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? गुरु हुहू मुस्कुराए और बोले, कालू, सच्चा ज्ञान न तो केवल किताबों में मिलता है और न ही केवल अनुभवों में। इसे पाने के लिए पहले अपने भीतर झांकना और फिर दुनिया को समझना जरूरी है। जो केवल पढ़ते हैं वे ज्ञानी तो बन सकते हैं, लेकिन अगर वे उसे अपने जीवन में नहीं उतारते तो वह ज्ञान व्यर्थ है। कालू ने गुरु की बात को ध्यान से सुना और कहा, तो इसका मतलब है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए खुद इस दुनिया का अनुभव लेना होगा। गुरु ने सिर हिलाया और बोले, हाँ, जाओ, यात्रा करो, सीखो और जब तुम्हें लगे कि तुमने सच्चे ज्ञान को पा लिया है, तब लौटकर मुझसे मिलना। अध्याय 3, पहला सबक, बुद्धिमत्ता और धैर्य। कालू ने अपनी यात्रा शुरू की। कुछ दूर जाने पर उसे एक सूखा तालाब मिला। वह प्यासा था और तालाब में थोड़ा सा ही पानी बचा था जो गहराई में था। उसने सोचा, क्या मैं अपनी प्यास बुझा पाऊंगा? तभी उसने पास पड़े छोटे छोटे कंकरों को देखा। अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए उसने एक एक करके कंकरों को पानी में डालना शुरू किया। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया और उसने अपनी प्यास बुझाई। इस घटना से कालू ने सीखा कि हर समस्या का समाधान हमारी बुद्धि और धैर्य में छिपा होता है। यदि हम घबराने के बजाय शांति और समझदारी से सोचें, तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। अध्याय 4, दूसरा सबक, सहयोग की शक्ति। कालू आगे बढ़ा और उसने देखा कि एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता है। वो उनके पास गया और देखा कि मधुमक्खियां मिलजुल कर काम कर रही थीं। मधुमक्खियों की रानी ने कहा, कालू, याद रखो, अकेला व्यक्ति कभी कभी चमत्कार कर सकता है, लेकिन साथ मिलकर काम करने से बड़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं। सहयोग में शक्ति है। इससे कालू ने सीखा कि टीम वर्क और एकता किसी भी कठिनाई से निपटने में मदद कर सकती है। अध्याय 5, तीसरा सबक, लालच का दंड। अपनी यात्रा में आगे कालू को एक किसान का खेत मिला। खेत में फसल पक चुकी थी और कौवा बहुत भूखा था। उसने सोचा, अगर मैं ज्यादा अनाज खा लूं तो पूरे दिन का पेट भर जाएगा। लेकिन लालच में आकर उसने इतना खाना चाहा कि वो किसान के जाल में फंस गया। किसान ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया। अब कालू को एहसास हुआ कि उसका लालच उसे संकट में ले आया। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी चतुराई से किसान का ध्यान भटकाया और पिंजरे से निकल भागा। इस घटना से कालू ने सीखा कि लालच हमेशा हानि का कारण बनता है। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। अध्याय 6, चौथा सबक, आत्मनिर्भरता। कालू ने अपनी यात्रा के दौरान देखा कि कुछ पक्षी हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते थे। उन्हें जब भोजन चाहिए होता तो वे किसी और से मांगते थे, लेकिन कालू को ये पसंद नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं आत्मनिर्भर बनूं तो मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कालू ने खुद शिकार करना और अपने लिए भोजन जुटाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी आत्मनिर्भरता से न केवल अपना जीवन बेहतर बनाया, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया।
अध्याय 7 वापस गुरु के पास। अपनी लंबी यात्रा के बाद कालू वापस बरगद के पेड़ पर लौटा और गुरु वुहू से मिला। उसने उन्हें अपनी यात्राओं और सीखी हुई बातों के बारे में बताया। गुरु वुहू ने गर्व से कहा, कालू, तुमने सच्चे ज्ञान को समझ लिया है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें आत्मनिर्भर, चतुर, सहयोगी और संतोषी बनाता है। अध्याय 8 सीख और निष्कर्ष। कालू की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। सहयोग और एकता में शक्ति होती है। लालच विनाश की ओर ले जाता है, जबकि संतोष सबसे बड़ा धन है। आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता है। इसके बाद कालू जंगल के सबसे ज्ञानी पक्षियों में गिना जाने लगा। वह न केवल खुद समझदार बना, बल्कि अन्य पक्षियों को भी अपने अनुभवों से सिखाने लगा। अंतिम विचार, ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, बल्कि अनुभवों से भी प्राप्त होता है। हमें जीवन में आने वाली हर चुनौती से कुछ सीखना चाहिए। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। तो क्या आप भी कालू की तरह जीवन से सीखना चाहेंगे? दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमारी स्टोरी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।